Okay, hi everyone. So today let's discuss an interesting problem. So it says show that if the room temperature changes by a small amount from T to T plus del T, the fundamental frequency of an organ pipe changes from nu to nu plus del nu, where this relationship is given. Fine. So let's say हमारे पास एक organ pipe है. Let's say हमारे पास एक closed organ pipe है. You know what I am doing for this closed organ pipe, same thing you can do for open organ pipe also. Let's say इसका लेंथ कैपिटल L है, राइट. ये वाला जो एंड है ये ओपन है और नीचे वाला जो एंड है वो क्लोज्ड है. नाउ यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, देन लेट्स से हम डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करते हैं. देन ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होता है और क्लोज्ड एंड पे नोड होता है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह से एक हाफ लूप बनेगा. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाफ लूप? हाफ लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाय 4. सो यहाँ से लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप. सो यहाँ से वेव लेंथ आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एल. नाउ फ्रीक्वेंसी इज सिंपली स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ कितना है? 4L, राइट. नाउ यहाँ पे आप देखो कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, राइट, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो टी से डेल्टा टी, मीन्स टी से टी प्लस डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी से आप इंक्रीज करते हो, देन क्या क्या चेंज होगा? एक तो स्पीड, ऑफ कोर्स ये भी चेंज होगा, राइट. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो स्पीड भी इंक्रीज होता है. साउंड वेव का जो स्पीड होता है किसी मीडियम में वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, राइट. अगर हम लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप की बात करें तो वो भी इंक्रीज होता है, राइट. एक्सपांशन होता है मटेरियल का. बट यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड का वेरिएशन लेना है, लेंथ का वेरिएशन नहीं लेना है. लाइक जो थर्मल एक्सपांशन है उसे आपको इग्नोर करना है. और क्यों इग्नोर करना है? लाइक क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन चाहिए विथ टेम्परेचर, राइट. सो आप देखो कि जो स्पीड है, स्पीड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, राइट. यही रिलेशन होता है. स्पीड को आप अंडर रूट गामा आर टी बाई एम भी लिख सकते हो. सो अभी देखो कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/4L अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, राइट. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. बाकी चीज़ें आप कांस्टेंट लोगे. आप ये जो थर्मल एक्सपांशन है इसे इग्नोर करोगे. लेंथ ऑफ द पाइप यू हैव टू टेक कांस्टेंट, राइट. मास कांस्टेंट हो जाएगा गैस का, और गामा एंड आर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है. सो लेट्स से जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सम के इंटू अंडर रूट ऑफ टी, राइट. नाउ फ्रीक्वेंसी में कुछ वेरिएशन होगा. अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं देन फ्रीक्वेंसी में भी कुछ इंक्रीज होगा. एफ प्लस डेल्टा एफ दैट इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी. ये क्या इक्वेशन है कि अगर हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी में भी कुछ इंक्रीज आया, दैट इज डेल्टा एफ, है ना. सो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे के अंडर रूट टी से डिवाइड हो जाएगा. लाइक ये वाली इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया. सो के से के कैंसिल हो गया, राइट. सो अभी देखो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी, और ये जो टी है ये इस तरह से आ जाएगा, राइट. लाइक इस तरह से आएगा. तो टी का डिवीज़न किया तो 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी राइज टू द पावर 1/2, राइट. नाउ यू कैन सी कि जो डेल्टा टी है वो काफ़ी स्मॉल है. इट मीन्स ये वाला जो डेल्टा टी बाई टी वाला टर्म है ना, ये काफ़ी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, राइट. सो दैट्स वाई बाय बाइनोमियल एक्सपांशन आप इसे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1/2 डेल्टा टी बाई टी, लाइक 1 प्लस एक्स राइज टू द पावर एन. इफ दिस x इज वेरी स्मॉल देन ये अप्रॉक्सीमेटली आप क्या लिखते हो? 1 प्लस एन एक्स. लाइक ये जो n है इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो वही किया मैंने, राइट. ये जो 1/2 है इसका यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ. सो 1 से 1 कैंसिल हो गया. और देखो यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था. लाइक मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज़ किया है, वहाँ पे न्यू यूज़ किया. सो डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई न्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा टी बाई टी, है ना. यही रिलेशन आपको प्रूफ करना था.
So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.